मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा तामझाम का जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक तो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो नया प्रोडक्ट तो बनबे करेगा, लेकिन नए का जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, नया सब्सटेंस जो बन रहा है उसका प्रॉपर्टी जो है ना पहले से एकदम नया होगा, ठीक है बात। लेकिन आखिर केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, यहां है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों में हम रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भी सब्सटेंस भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। मतलब यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट है। और जो बना है, देखिए क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का पाउडर जैसा हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर है बात। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो नया सब्सटेंस बना है इसका प्रॉपर्टी इस रिएक्टेंट से एकदम अलग होगा, है ना। मतलब एकदम नया प्रॉपर्टी आ जाता है प्रोडक्ट में। क्लियर है बात। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जो केमिकल चेंज आप लोग पहले पढ़े थे वही होता है, क्योंकि आपको पता था कि केमिकल चेंज में हमेशा नया प्रोडक्ट बनता था, और जो नया प्रोडक्ट बनता था उसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग रहती थी, ठीक है नहीं। अब आप ही लोग बताइए कि जब आपका डाइजेशन होता है तो खाना किस रूप में रहता है, और जब डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है वेस्ट किस रूप में रहता है? एकदम नए प्रोडक्ट रहता है वो, है कि नहीं। अच्छा, तो डाइजेशन एक तरह का कैसा है, केमिकल चेंज है, मतलब उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। और जानते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एटम्स होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही भाग लेते हैं, है कि नहीं। तो जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, समझ गए। जिसे रीअरेंजमेंट कैसे होता है देखिए ध्यान से, हम एक इसी एग्जांपल से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड से, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है HCl का। आप इसको HCl कह लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह लीजिए, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कह लीजिए, एक ही बात। इन दोनों में जब रिएक्शन किया गया ना तो ये जो सोडियम है ना ये क्लोरीन के साथ देखिए दोस्ती कर लिया, ठीक है। और ये जो OH है और यहां वाला H मिल करके H2O बना लिया, समझ गए। मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान पुराने जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। माने एक तरह से समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन गद्दारी है कि नहीं। गद्दारी इसलिए है कि बताइए पुराना संबंध को तोड़ दे रहा है और नया संबंध बना ले रहा है। तो यही ना बात हो गया यार कि तुम लोग के साथ जो पुराना दोस्त है, कल देखा तो ले नया दोस्त बनैले है और तुम लोग के भुला गया है। और जब नया दोस्त बनाया है तो लोग का प्रॉपर्टी एकदम नया नया है, हो सकता है तो ज्यादा खर्चा उर्चा करा रहा हो तबे ना धोनी के साथ छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो NaOH के बीच पहले तो कोई केमिकल बॉन्ड होगा ना, H और Cl के बीच में केमिकल बॉन्ड होगा ना, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हो गया ना ये सब गद्दारी कर दिया, अपना अपना पार्टनर में बदल लिया। बताइए, ये इसके साथ चला गया, एगो नया बॉन्ड बना लिया, और ये OH जो है H के साथ मिल करके एगो नया बॉन्ड बना लिया, और इन दोनों का प्रॉपर्टियां एकदम इन लोग से अलगे होगा। क्लियर है बात। तो ये देख रहे हैं तीर, देख रहे हैं तीर है, तीर के पहले वाला रिएक्टेंट, तीर के बाद वाला प्रोडक्ट, वही चीज लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। मतलब देखिए सोडियम का कैल्शियम बन गया हो, सोडियम कैल्शियम बन गया, ऐसा तो नहीं हो गया। कहने का मतलब है कि एक एटम हुआ दूसर का एटम में जाके बदल नहीं जाता है, बस रीअरेंजमेंट होता है, एक जो है दूसरे के साथ जाके जुड़ जाता है। यहाँ देखिए यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यहाँ क्लोरीन दिख तो रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि सोडियम यहाँ से रिएक्शन कराए थे सोडियम का और उधर जाकर के बन गया क्लोरीन,
उधर जाके बन गया आपका कैल्शियम, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो वही कह रहा है कि सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम का, मतलब एटम्स जो है रीअरेंज हो जाते हैं, है ना। स्कूल में नहीं होता है कि हम किनारे बैठेंगे तो बीच में बैठ, कभी कभी तो ना भैया आज हमारा किनारे बैठे थे, तो रीअरेंज नहीं कर लेते हैं सीटवा, बस और कुछ ही है। ये बेचारा रीअरेंज कर लिया सब, गद्दारी करके इसका बोन टूट गया, दूसरा के साथ जुट गया। क्या ये कुछ लिखा है जी, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मेक न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ये रिएक्टेंट का केमिकल बॉन्ड्स जो होता है टूट जाता है और नया बॉन्ड्स बनता है। अब देखिए रहे हैं इन लोग के साथ नया बॉन्ड बन गया है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया आप लोग को। तो क्या हो केमिकल रिएक्शन जी? केमिकल रिएक्शन मतलब गद्दारी करना, है ना, पुराना संबंध को तोड़ के नया चीज बना देना, और इस नए का प्रॉपर्टी भी एकदम क्या होगा, पुराने वाले से एकदम अलग होगा। ठीक है, देखिए अब समझिए कि आखिर केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, तो यहां समझिए, देखिए मैग्नीशियम का रिबन आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा, है ना, हमारा घरे नहीं है तो हम दिखा देते हैं। मैग्नीशियम का रिबन जो है ऐसे चिमटा से पकड़ लीजिएगा और उसको जो है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे करके मत जलाइएगा, आंख उजल जाएगा, थोड़ा सा दूर रख के जलाइएगा, ठीक है। दूर रख के जब जलाइएगा ना तो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा ना तो पूरा एकदम डेजलिंग, एकदम चमकदार व्हाइट लाइट निकलेगा, ठीक है। और जब पूरा मैग्नीशियम रिबन जब जल जाएगा तो एगो शीशा के कटोरी ले लीजिएगा, ओकरा में देखिएगा ना तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। कि व्हाइट कलर का पाउडरवा जो है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब देख लीजिए कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना होगा ना बाबू, इसका प्रॉपर्टी इस मैग्नीशियम से एकदम अलगे रहता है, एकदम अलग था। कैसे, खुद सोचिए कि देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी इस मैग्नीशियम से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट हो जाता है। लेकिन क्या केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरी में होगा, डेली लाइफ में नहीं होगा? होता है, हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। अब पूछिएगा कैसे, तो एगो चमचमाता लोहा छत पर छोड़ दीजिए 6-7 महीना 1 साल, देखिएगा ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह का केमिकल चेंज है, मतलब कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंज जहां समझ जाइए, देखिए यहां लिखे भी हम हैं शायद कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज अगर हो रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ये बताइए कि फल का पकना केमिकल चेंज है, दूध से दही बन जाना ये भी एक केमिकल चेंज है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैंडल का जलना, कोल का जलना, समझ रहे हैं ना, ये सब डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन ऑफ फूड, ये सब के सब जो भी हैं ये सब के सब केमिकल चेंज है। इसका मतलब कि इनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। आइए अब हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ये केमिकल रिएक्शन तो हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, एटम का रीअरेंजमेंट हो गया, पुरानी दोस्ती टूट के नई दोस्ती बन गई, है कि नहीं, पुराने बॉन्ड्स टूट गए, नए बॉन्ड्स बन गए। लेकिन आखिर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कुछ तो ऐसा होता होगा जो बताए कि सही में केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो जानते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है ना और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा होता है तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। उन चेंजेस को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, देख करके बता सकते हो कि हाँ सही में चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंजेस हो रहे होते हैं या जो चेंजेस होते हैं जिनको आप इजीली ऑब्जर्व कर लेते हो, उन्हीं चेंजेस को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। माने केमिकल रिएक्शन का गुण का है। तो जानते हैं बाबू, जब केमिकल रिएक्शन होगा ना तो देखिए यहाँ पे ये 5 तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या, तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कोई ना कोई गैस निकलेगा रिएक्शन के दौरान। तो जब रिएक्शन के दौरान गैस निकलेगा तो समझ जाइएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है।
प्रेसिपिटेट का बनना, जानते हैं प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, जो सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होता है, मतलब अच्छे से घुल नहीं पाता है। जैसे पानी में चौक घोल किया, पूरा इसे से घुल दीजिए, पूरा व्हाइट हो जाएगा, थोड़ा देर रख दीजिए, देखिएगा नीचवा चौकवा बैठ जाएगा। तो जो नीचे बैठा है ना सॉलिड सब्सटेंस, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जब रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट अगर नीचे बैठ जा रहा है प्रोडक्ट में, तो समझ जाइएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अगर जो तीसरा कैरेक्टर बता रहा है कि चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजेस आ जाएंगे, तो अगर रिएक्शन के दौरान कलर में चेंज आ जा रहा है तो भी आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चौथा कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो टेम्परेचर राइज हो जाए, मतलब बढ़ जाए, या टेम्परेचर घट जाए, तो समझ जाना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और पांचवा है चेंज इन स्टेट, और स्टेट का मतलब कुछ बिहार से यूपी और यूपी से झारखंड नहीं। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि हो सकता है कि रिएक्टेंट सॉलिड रहा हो और जो प्रोडक्ट बना है वो लिक्विड और गैस हो गया हो, तो स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर स्टेट में भी चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एकदम समझ गए ना बात, मतलब ये पांचों का पांचों अगर चेंजेस दिख रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन में ये पांचों साथे होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। इन पांचों में से अगर कोई भी एक चेंज आपको देखने मिल रहा है तो कह दीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि पांचों एक एक रिएक्शन में दिख जाए। किसी रिएक्शन में आपको इनमें से कोई एक ही चेंज देखने को मिले, किसी रिएक्शन में हो सकता है कि दो चेंजेस देखने को मिले, किसी रिएक्शन में दो से ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, है कि नहीं? चाहे एक चेंज दिखे, चाहे ही पांचों दिख जाए, कब दिखे? किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको सिर्फ एक चेंज दिखे इसमें से, या सब का सब चेंज दिख जाए, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, और वो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। यहां तक समझ गया ना? अब हम एक एक करके सबके बारे में चलते हैं विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि आखिर गैस कौन सा निकल रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम चलते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक पे, जो है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। देखिए जिंक मेटल है, जानबे करते हैं। तो जिंक का छोटा छोटा कण जो है एगो फ्लास्क में ले लेना है ना। फ्लास्क समझ जाएगा, बर्तन में, शीशा वाला बर्तन में ले लीजिए, और इस जिंक पे जो है ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिराइए, है ना। डाइल्यूट का मतलब कुछ ही होता है ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, मतलब पतला कर दिया गया हो एसिड को, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस जब जिंक पे गिराइएगा ना, तो आपको बबल जैसा कुछ निर्माण होगा। तो जानते हैं बबल किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का, है ना। अभी आप रिएक्शन को मत देखिए कि क्या रिएक्शन होकर के क्या आएगा, वो सब बात की बात है, बाद में उसका पढ़ाई हम लोग करेंगे। लेकिन पहले ही समझना है कि सही में गैस निकल रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान, हमको ये जानना है इसमें। तो जब आप एक कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्युअल्स, मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा या दाना उसमें डाले होंगे, उसमें जो है जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालिएगा, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो जिंक सल्फेट बनेगा और आपको एगो गैस निकलेगा। वो वाला गैस कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, माचिस का तिल्ली जला के इसे ले जाइए, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो समझ जाइएगा कि वो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। मतलब कि कौन गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलता है? हाइड्रोजन गैस, है ना। कभी कभी तिल्लिया बुझ भी जाता है ना। पॉप साउंड करेगा, तिल्ली बुझ जाएगा। तो गैस निकला कि नहीं निकला? दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आप मैग्नीशियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो भी आपको हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखेगा या मिलेगा, ठीक है। और अगर एक एग्जांपल लीजिए, तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं,
इस सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराइएगा ना, तो जानते हैं एक गैस निकलेगा, उस गैस का नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो अभी देखिए 3 गो रिएक्शन हम आपको बताए हैं। जिंक के साथ आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, रिएक्शन के बाद आपको हाइड्रोजन गैस ही देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम के साथ आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर रिएक्शन कराइए, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसका मतलब आपको यहां नहीं लग रहा है कि मेटल के साथ हम एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना। ज्यादातर केस में आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि जो जिंक है और उसका जो आप रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं ना, जिस कंटेनरवा में करा रहे हैं, तो रिएक्शन के बाद गैसवा तो निकल ही रहा है। कंटेनरवा को छू के देखिएगा ना, तो कंटेनरवा थोड़ा सा गर्म रहेगा, समझ गए, गर्म रहेगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो ये वाला बात हम आपको वहां कराएंगे जब चेंज इन टेम्परेचर का बात करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन तीनों याद हुआ कि नहीं हुआ? तीनों में किन से रिएक्शन कराना है देख लीजिए। जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम सोडियम कार्बोनेट, इधर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिंक मैग्नीशियम ये सब मेटल हैं, इनका रिएक्शन कराइएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए कार्बोनेट आ गया, मतलब कि इसमें कार्बन का रूप है, तो इसीलिए जो गैस निकला है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट भी बचता है। प्रेसिपिटेट मतलब वो सॉलिड सब्सटेंस जो नीचे बैठ जाता है, जो कि वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो जानते हैं, रिएक्शन करा दीजिए। पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड को आप KI भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला बनाने उसी को आएगा जिसको रेडिकल्स अच्छे से याद होंगे, पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स। जिनको नहीं आता है वो लोग सीख लीजिएगा, हम इसे वीडियो डाल देंगे बाद में। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो याद रख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, लीड आयोडाइड नाम का एक प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट होगा। और कैसा प्रेसिपिटेट होगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिख देते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का जब रिएक्शन कराते हैं तो लीड आयोडाइड, ठीक है, नाम का एक येलो प्रेसिपिटेट बच जाता है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ करा देते हैं तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और ये बेरियम सल्फेट जो है एक तरह का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ही है, समझ गए ना। तो ये दूसरा एग्जांपल समझ में आ रहा है ना। देखिए सवाल जो है इन एग्जांपल से डायरेक्टली बन जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में दे देगा रिएक्शन आपको, एक रिएक्शन दिखाइए हमको जो कि प्रेसिपिटेट बना रहा हो, या कह देगा कि पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं लीड नाइट्रेट से तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा? येलो कलर का। एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए, समझ गए ना, एक एक वर्ड पे गौर कीजिए, हर सवाल बन जाएगा, है ना। तो अब हम आते हैं तीसरे वाले कैरेक्टरिस्टिक पे। अब आइए तीसरा प्रॉपर्टी पर, चेंज इन कलर। रिएक्शन करा लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट एगो कंपाउंड है जो कि पर्पल कलर का एगो लिक्विड होता है ना। इसको एगो गिलास में रख लीजिए शीशा के, और इसमें आप सिट्रिक एसिड मिलाइए। और सिट्रिक एसिड नहीं मिल रहा है तो जाके बाजार से नींबू लेकर आ जाइए, समझ गए। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा कलर का है? पर्पल कलर का। जब इसका सिट्रिक एसिड से रिएक्शन कराइएगा, मतलब नींबुआ को निचोड़ करके और उस सॉल्यूशनवा में डालिएगा पोटेशियम परमैंगनेट में, धीरे धीरे कलर जो है ना चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के बन जाएगा कलरलेस। तो बताइए पोटेशियम परमैंगनेट को किस कलर का? पर्पल। सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे कौन सा कलर? कलरलेस। कलर चेंज हुआ, और जहां कलर चेंज दिखेगा तो केमिकल रिएक्शन मानिएगा कि नहीं मानिएगा? केमिकल रिएक्शन का गुण है कि नहीं कलर चेंज है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, आपको हम धोखा नहीं दे रहे हैं। हाँ, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड।
इसका रिएक्शन कराइए पोटेशियम डाइक्रोमेट से। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है और रिएक्शन के बाद पूरा का पूरा प्रोडक्ट का कलर ग्रीन, चेंज इन कलर यहां भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन का एक गुण कलर चेंज भी होता है। और ये रिएक्शन आपको याद रखना है। कैसे याद रखिएगा? 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए ना बाबू, सब रटा जाएगा। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया ना? तो कुछ लोगों को डाउट जानते हैं क्या है? कह रहा है कि जब ये रिएक्शन हम कराएं सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो खाली रंग में चेंज होता है कि कुछ ना कुछ बनता है? बिल्कुल बनता है, प्रोडक्ट बिल्कुल बनता है। लेकिन हम आपको अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना नहीं सिखा रहे हैं। अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कलर का चेंज होता है। तो क्या सही में कलर का चेंज हो रहा है? तो हाँ, हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का था, जब ये रिएक्शन हुआ तो ये ग्रीन कलर में बदल गया, है ना। जब हम बात करेंगे आगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, उस समय हम इन सब चीजों का बात करेंगे, ठीक है। अब आइए चौथा कैरेक्टरिस्टिक पे, है ना, टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर में चेंज का मतलब क्या है? या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब प्रोडक्ट बना होगा उसको जब टच कीजिएगा तो गर्म होगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो जो प्रोडक्ट बना होगा उसको टच करने पे वो ठंडा फील कराएगा, है ना। आइए एग्जांपल पे, क्विक लाइम देखा है, वो चूना का जो ढेलवा रहता है, ओकरा एगो बर्तन में लेके अब पानी डालिएगा ना तो पूरा एकदम खदखदाएगा, आवाज करेगा, ठीक। अब कुछ देर के बाद देखिएगा ना, छू करके बर्तनवा को जेकरा में आप रखे थे पूरा गर्म हो जाएगा। तो हीट कहां से आ गया? भगवान जी दे दिए। कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट के रूप में स्लेक लाइन बना, और बर्तनवा को छुइएगा ना तो गर्म, मतलब कि हीट क्या हुआ? निकला है। और हम आपको अभी बता दें कि जिस रिएक्शन के दौरान अगर हीट बाहर रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वैसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में हीट यूटिलाइज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जब कभी भी किसी रिएक्शन में हीट जो है ये रिलीज हो या हीट इवॉल्व हो, इवॉल्व भी लिखा जाता है कहीं कहीं रिलीज को, है ना। इसका मतलब है कि हीट बाहर निकल रहा है, और जब हीट बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और हीट बाहर निकलने वाला रिएक्शन को कहा जाता है कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा, लगेगा, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। देखिए, क्विक लाइम में जब आप वाटर का रिएक्शन कराइएगा तो स्लेक लाइम बनेगा, साथ में टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा रिएक्शन के बाद, ठीक। और यही वाला स्लेक लाइम जो है पान में खैनी खाए वाला चूना में रगड़ के पूरा खाता है, क्या समझ गए? हाँ। अच्छा, पहिलका वाला याद है आपको? जिंक का ग्रेनुअल्स में जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कराए थे, ठीक है, तो गैस तो निकल ही रहा था, साथ में जब आप कंटेनर को छुए होंगे तो गर्म था। इसका मतलब कि रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकला था कि नहीं निकला था? निकला था, इसीलिए आपका कंटेनरवा क्या था? गर्म था। तो देखिए, राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया। और एक रिएक्शन और है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड। 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना बाबू, सब याद हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, एमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा। अभी इसको मारिए गोली, क्या बन रहा है? मेन देखिए, जानते हैं टेम्परेचर वह गिर जाएगा। हाँ, टेम्परेचर गिर जाएगा, इसका मतलब कि हीटवा सब एब्जॉर्ब हो गया रिएक्शन में। और जब छुइएगा ना कंटेनर को जिसमें रिएक्शन हुआ है तो देखिएगा ठंडा हो गया होगा, ठीक है। पहले होगा गर्म, अब बाद में छुइएगा तो ठंडा, इसका मतलब कि हीट लग गया। हीट जिस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो गया उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। लेकिन आपको हम यहां बताना चाह रहे थे कि क्या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए देखिए, अब हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट, मतलब उसके स्टेट में चेंज हो जाना। आप लोग देखिए, मोमबत्ती तो जलेबे किए होंगे,
मोमबत्ती जब खरीद के ले आते हैं तो देखते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब जो मोम होता है वो वैक्स जो होता है वो किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो वही लिख दिया है कैंडल वैक्स सॉलिड है आपका, ठीक। जब ये जलता है ना बाबू तो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, समझ गए। इसीलिए बर्निंग ऑफ वैक्स एक तरह का केमिकल चेंज होता है। पहले भी 6-7 में पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए जब वैक्स जला तो वैक्स तो सॉलिड था, लेकिन जब वैक्स जल रहा होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है कि वाटर एक लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में मतलब कि कंबसन हो रहा है कैंडल वैक्स का, तो ये जो सॉलिड स्टेट है ये लिक्विड और गैस स्टेट में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, मतलब स्टेट में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर स्टेट में चेंज आ गया है इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी हुआ है। तो हम पांचों का पांचों कैरेक्टरिस्टिक हम आपको बता दिए हैं केमिकल रिएक्शन के। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।